एवरीवन, ओलेक्स मोटर्स की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट सुहेब मुगीरा सिद्दीकी। और नाज़रीन, जो गाड़ी आज हमारे पास कार रिव्यू के लिए मौजूद है वो है द वन एंड ओनली टोयोटा क्राउन। आपको बताते चलें कि टोयोटा क्राउन 1955 से मुसलसल प्रोडक्शन में है और ये वो गाड़ी है जिसने दरअसल आगे आने वाली तमाम टोयोटा के सेडान्स के लिए रास्ता हमवार किया है। इवन कैमरी और क्रोला के नाम भी टोयोटा क्राउन में से निकले हैं। कैमरी स्मॉल क्राउन और क्रोला लिटिल क्राउन को कहा जाता है। सो इस गाड़ी को ना सिर्फ टोयोटा की सेडान्स की पूरे फ्लीट के लिए फ्लैगशिप का दर्जा हासिल है, बल्कि इसी वजह से इसका जो एम्बलम है, इसका जो साइन है, इसका जो नाम है वो क्राउन रखा गया है, क्योंकि एक्चुअली दिस कार इज़ अ किंग। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। सबसे पहले हमें नज़र आती हैं इस गाड़ी की खूबसूरत लाइट्स, जिसके अंदर आपको बहुत मॉडर्न स्टाइल की एलईडी लाइट्स नज़र आती हैं। ये ऑटो डिमिंग लाइट्स हैं। अगर आपने एमजी की लाइट्स देखी हो तो दरअसल वो इसी टेक्नोलॉजी पर बनाई गई हैं। दरअसल इन लाइट का फंक्शन, इनको ऑटो डिमिंग इस वजह से कहा जाता है कि अगर सामने से आने वाली गाड़ी की बहुत तेज़ बीम आप पर पड़ती है तो ये खुद ब खुद अपनी लाइट को एडजस्ट कर लेती है। इसके साथ आपको यहाँ लाइट के अंदर ही DRL इंटीग्रेटेड मिलते हैं, जिसकी उस तरफ आपको पार्किंग लाइट और यहाँ पर इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। लाइट का साइज़ काफ़ी बड़ा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी के डिज़ाइन को। गाड़ी का बोनट भी एक मैसिव साइज़ का बोनट है, जिस तरह का आपको फुल साइज़ के सेडान में अमूमन मिला करता है। और इसके ऊपर बहुत एग्रेसिव कैरेक्टर लाइंस नहीं है, बहुत डिसेंट, नफीस और बहुत सेफ डिज़ाइन लैंग्वेज में खेलते हुए टोयोटा क्राउन ने यहाँ पर 2 लाइंस दी हैं। इसके अलावा जो गाड़ी का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है, जो गाड़ी को एक सिग्नेचर लुक देता है, वो इसकी ग्रिल है। ये ग्रिल ना सिर्फ इसके मोनोग्राम की तरह, इसके एम्बलम की तरह क्राउन के शेप में है, बल्कि आपको इस पर बहुत अलग क्वालिटी के एल्यूमिनियम की, क्रोम की एक फिनिश मिलती है, जिसने दरअसल पूरे के पूरे बम्पर को आउटलाइन किया हुआ है। और इसके अंदर जो आपको ग्रिल का पैटर्न देखने में मिलता है, ये मशहूर ज़माना क्राउन पैटर्न है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है और ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अंदर आपको ब्लैक के साथ क्रोम के कॉम्बिनेशन मिलते हैं और दरअसल यहीं से वो गाड़ी की एक बहुत प्रीमियम किस्म की लुक निकल कर आती है, जिसकी वजह से इसे क्राउन कहा जाता है। सेंटर में आपको क्राउन का एम्बलम भी मिल जाता है और अगर आप ज़रा सा नीचे आते हैं तो इस क्रोम की लाइनिंग के नीचे बम्पर में आपको सेंसर्स नज़र आते हैं, कैमरा सेटअप लगा हुआ है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फोग लैंप्स भी मिल जाते हैं। गाड़ी का लोअर लिप भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस पूरे डिज़ाइन को। तो इन सारे स्पेक्स एंड फीचर्स के साथ, इन डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो बहुत प्रीमियम है, बहुत सिग्नेचर क्राउन स्टाइल में है और डेफिनेटली गाड़ी को एक बहुत प्रोनाउंस लुक देती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी में 16 इंच अलॉय रिम लगे हुए हैं, जिसमें कंपनी की तरफ से मिचलिन जैपनीज टायर लगा हुआ आता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का टायर है। और इसके साथ साथ आपको साइड पे हाइब्रिड का एक मोनोग्राम भी मिल जाता है। गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं वो ऑटो रिट्रैक्टेबल है, यानी कि अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो अनलॉक करने की सूरत में ये खुद ब खुद ऑटो फोल्ड हो जाते हैं और इसी तरह लॉक करने की सूरत में खुद ब खुद बंद भी हो जाते हैं। और इन साइड मिरर्स के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड मिलते हैं। इसके अलावा गाड़ी की विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की जो क्रोम है उसकी गार्निशिंग नज़र आती है। गाड़ी का जो हैंडल है वो दरअसल बॉडी कलर में भी है और क्रोम में भी है। गाड़ी के हैंडल का जो अंदर वाला पार्ट है वो बॉडी कलर में आपको मिलता है, जबकि बाहर आपको एक क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। गाड़ी के अंदर उस तरह से कीलेस एंट्री का जो बटन मॉडर्न कार में आपको देखने में मिलता है वो नहीं है, लेकिन बहरहाल गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट का बटन भी मौजूद है। जिस तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज आपको गाड़ी के फ्रंट में देखने में मिलती है वो बरकरार रखी गई है साइड प्रोफाइल में भी। इस गाड़ी को अग्रेसिव नहीं बनाया गया, स्पोर्टी नहीं बनाया गया, इस गाड़ी को प्रीमियम बनाया गया। लिहाजा इसकी जो साइड प्रोफाइल की कैरेक्टर लाइंस हैं वो भी गाड़ी की इस प्रीमियम लुक एंड फील को बरकरार रखते हुए कॉन्टीन्यूस लाइन आपको शुरू से लेकर आखिर तक दिखाई देती है। इसी तरह आपको साइड स्कर्ट्स के ऊपर भी एक बहुत धीमी सी लाइन आपको जाती हुई नजर आती है। बहुत सेफ और प्रीमियम किस्म की इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है। ये था गाड़ी का साइड प्रोफाइल और फ्रंट का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं गाड़ी के रेयर एंड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या मौजूद है। द प्रीमियम एंड लग्जरी क्लास ऑफ टोयोटा क्राउन प्रिवेल्स एट द रेयर एंड एज वेल। आप अगर इसके रेयर एंड को देखें, जो क्राउन का आपको एक एम्बलम बना हुआ मिलता है फ्रंट ग्रिल के ऊपर, वो उन्होंने यहाँ पर भी मेंटेन रखा है और उसी मयारी क्रोम के साथ उन्होंने उसको फिनिश किया है, जिससे गाड़ी को द क्रोमिश लुक जो है वो उसकी वो बरकरार रहती है। इसके साथ अगर आप इसकी लाइट को देखें, लाइट एक तो ना सिर्फ काफ़ी बड़े साइज़ की है, बल्कि इसके अंदर आपको 4 किस्म की ट्यूब्यूल सी कुछ जाती हुई नज़र आती हैं, जो एक अच्छा खासा लुमिनस सा व्यू क्रिएट करती हैं रात को। और नीचे आपको इसके इंडिकेटर्स भी साथ ही मिल जाते हैं। इसके अलावा गाड़ी के ऊपर बैजिंग की गई है क्राउन की, और जो रॉयल सैलून इस वक्त जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं ये बेस वेरिएंट है। इस गाड़ी के वैसे 3 वेरिएंट्स आते हैं, हमारे पास जो है वो बेस वेरिएंट है जिसमें सनरूफ नहीं हुआ करती। लेकिन इस बेस वेरिएंट में भी जो रॉयल सैलून का हमेशा से चलता आने वाला एक ख़ास सिग्नेचर फॉन्ट है, वो इस गाड़ी की एंटीक और प्रीमियम लुक को बरकरार रखने में मदद दे रहा है। इसके साथ ही अगर आप ज़रा सा नीचे आते हैं, आपको बम्पर में सेंसर्स मिल जाते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और इस तरह गाड़ी की जो एक प्रोनाउंस्ड लुक है वो रेयर एंड पे भी उसी तरह बरकरार रहती है जैसे कि फ्रंट एंड पे। अब बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की। इसको आप डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं, एक बटन गाड़ी के अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं
तो ये इसका बूट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और जब हम इस बूट को उठाने की कोशिश करते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि टोयोटा क्राउन की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल का इस्तेमाल है वो कितना अच्छा है। ये अच्छा खासा हैवी मटेरियल है। इसकी जो शीट की मोटाई है वो भी आम गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है। ये वो चीज़ें हैं जो दरअसल इस टोयोटा क्राउन को द एक्चुअल क्राउन बनाती है। आपको अंदर अच्छी फिनिशिंग मिलती है, कारपेटिंग मिलती है, और इसके अलावा जो बूट स्पेस है वो भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ज़ाहिर है जिस स्केल की ये गाड़ी है, बूट स्पेस का मसला नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली के जितने भी बैग्स हों, 2 3 4, वो आसानी से यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। सो इन ऐसे छोटे मोटे डिज़ाइन एलिमेंट, ऐसे छोटे छोटे फीचर्स की वजह से ये गाड़ी अपनी एक प्रीमियमनेस को बरकरार रखे हुए है। सो ये गाड़ी के एक्सटीरियर का एक छोटा सा रिव्यू था। हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे चलेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे गाड़ी के अंदर क्या क्या मौजूद है। गाड़ी के अंदर जो एंट्री और एग्ज़िट है वो मुझे उतना स्मूथ नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन स्टिल ठीक है, मुनासिब है। वो शायद इसलिए कि ये वाला जो पिलर है ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। हो सकता है ये गाड़ी की इस प्रीमियम लुक को बरकरार रखने के लिए किया गया हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्लिच महसूस हुआ है। हेडरूम जो है वो काफ़ी मुनासिब है, रीज़नेबल है, और जो लेग रूम है वो तो डेफिनेटली जितनी बड़ी गाड़ी है इसमें लेग रूम होना ही था अच्छा। गाड़ी की जो फिनिशिंग का ख्याल रखा गया है जिस तरीके से, वो आपको रेयर कैबिन में भी बड़ा वाज़े महसूस होता है। यहाँ के जो डोर लैचेज़ हैं ये क्रोम में हैं। आपको यहाँ पे एक ट्रिम मिलती है वुडन से स्टाइल में, जिसके नीचे एक हल्की सी फिनिश आपको क्रोम की नज़र आती है। इसके अलावा जो इवन विंडो का बटन भी है उसके इर्द गिर्द भी जो क्रोम की फिनिशिंग है उसको बरकरार रखा गया है। इसके साथ साथ आपको लेदर यहाँ पे देखने में मिलता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का, बहुत सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। उसकी स्टिचिंग बड़ी खूबसूरत की गई है, और यहाँ पर भी आपको इसी तरह का मटेरियल देखने में मिलता है जिससे गाड़ी की वो एक लुक बरकरार रहती है। यहाँ पे जो कुछ हैंडल्स आपको दोनों सीट्स की बैक साइड पे होल्ड करने के लिए हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट एक छोटा सा मिल जाता है फाइल रखने के लिए, और इस तरह के कंपार्टमेंट आपको इधर भी मिलते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें अपनी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इनकी कुशनिंग आउट क्लास है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो लेदर है वो सीट्स पर इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बावजूद भी गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, आपको लेदर की ऐसे ज़रूरत नहीं महसूस होती। गाड़ी में रेयर एंड के ऊपर जो आर्म रेस्ट है वो बहुत बड़े साइज़ का है, और वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत कूजी है। आप उसमें बड़े कंफर्टेबली अपना जो बाजू है वो रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। गाड़ी के फ्लोर के ऊपर एक हम्प है, और पहला सवाल एक आम पाकिस्तानी के जहन में शायद यही आता होगा कि हम क्यों हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है तो उसमें पिछले केबिन के अंदर 3 लोग आराम से बैठ सकते थे, लेकिन ये गाड़ी टेक्निकली इस पर्पज़ के लिए बनाई नहीं गई। इस गाड़ी के अंदर 2 लोग ही अच्छे लगते हैं, बल्कि अच्छा तो एक ही आदमी लगता है जो इस तरह बैठा हो एग्जेक्टिव सीट के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी 2 लोगों के लिए ये अच्छी मुनासिब जगह है। यहाँ पे आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे भी वही ट्रिम मिलती है जो दरवाज़ों के अंदर नज़र आ रही है, और इसके साथ साथ आपको क्रोम की जो फिनिशिंग है वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है। गाड़ी के अंदर आपको रेयर एंड के ऊपर जो सीट बेल्ट्स हैं वो भी मिल जाते हैं दोनों सीट्स के साथ, और जो लाइट्स लगी हुई हैं गाड़ी की वो बड़ी प्यारी हैं, बहुत क्यूट है। गोल यहाँ पे कुछ 2 लाइट्स लगी हैं जिनको अलग अलग आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो इन सारे रेयर एंड के जितने एलिमेंट्स हैं इनके साथ जो रेयर एंड है वो अच्छा खासा लग्जरियस लगता है, और जिस पर्पज़ के लिए गाड़ी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती रही है जापान में भी और फार ईस्ट के कंट्रीज़ के अंदर एग्जेक्टिव लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस हिसाब से ये वाकई कंफर्टेबल है। पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी वाकई एक प्रीमियम और लग्जरी फील के साथ इसमें सफ़र करता होगा। तो इस रेयर केबिन के एक छोटे से रिव्यू के बाद टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। तो हम इस वक्त टोयोटा क्राउन के अंदर हैं, और गाड़ी की जो फिनिशिंग, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, डिटेलिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप जब आके बैठते हैं, गाड़ी का पुश बटन स्टार्ट आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो स्टीयरिंग एक ख़ास पोजीशन में आता है, और आपको एक बहुत वेलकमिंग जेस्चर मिलता है गाड़ी की तरफ से। ये बड़ा एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है, और ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके साथ होता है। तो एक अच्छी वेलकमिंग गाड़ी की फ़ीचर्स है। गाड़ी का जो कंपार्टमेंट है वो काफ़ी स्पेशियस है। मेरी तो वैसे हाइट चूँकि 5'7" है हार्डली, तो मुझे तो काफ़ी सारी सीट आगे करनी पड़ी है, वरना आपको लेग रूम का, हेड स्पेस का, इस तरह का कोई भी मसला आपको दरपेश नहीं आता। कि गाड़ी के इंटीरियर की लुक एंड फील भी बहुत प्रीमियम है। अगर आप राइट साइड पे इन डोर्स को देखें, इन पे ट्रिम उसी तरह पिछले डोर्स की तरह लगी हुई है। लैचेज़ हैं क्रोम के, बटन के इर्द गिर्द जो फिनिशिंग की गई है वो भी काफ़ी अच्छी है। राइट साइड पे पावर मिरर के बटन्स हैं, और आपका जो स्टीयरिंग है उसके ऊपर लेदर की स्टिचिंग है, लेदर की फिनिशिंग की हुई है, जिस पे बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग है, वो आपको एक लग्जरी सी फील देती है। गाड़ी के डैशबोर्ड का मटेरियल ऊपर शायद सॉफ्ट प्लास्टिक है, नीचे लेदर है, उसके ऊपर भी आपको स्टिचिंग मिल जाती है। और इसी तरह गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो भी लोडेड है फीचर्स के साथ। एक दो थोड़ी सी ऑड चीज़ें हैं, वो बड़ा टर्न ऑफ है। इसमें वॉइस कमांड का फीचर है, लेकिन जैसे ही आप वॉइस कमांड का फीचर प्रेस करते हैं वो चींचू चाचा कोई जैपनीज़ शुरू कर देती है, और आप उसे समझ नहीं पाते। और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो जैपनीज़ से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना, आई डोंट नो, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाया। और लेकिन जो नीचे वाला क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल है।
एसी के इसके वेंट्स भी, ये टोयोटा क्राउन का सिग्नेचर स्टाइल है एसी वेंट्स का, वर्टिकल साइड पे इन्होंने हमेशा से इसके वेंट्स बनाए हैं। और एसी की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है जिस तरह की गाड़ी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये पैनल खूबसूरत बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में आपके लिए एक इसका टर्न ऑफ ये होता है कि आपको चूँकि आप इसे अंग्रेज़ी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो ये आपको किसी तरह मैनेज करना पड़ता है इसके साथ ही। इसके अलावा जो स्पीडोमीटर है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, डुअल डायल है इसके अंदर, आपको बता रही है कि गाड़ी में कूल एंड हीट की सुई है, चार्ज और इको और पावर का आपको नॉब मिलती है। ये थोड़ी सी कन्वेंशनल गाड़ियों से ज़रा सी मुख्तलिफ है। गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर शो कर रही है गाड़ी। इसके अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल का बटन है वो भी स्टीयरिंग की बजाय नीचे राइट साइड पे स्टीयरिंग के नीचे दिया गया है, और एक स्टिक लगी हुई है। ये उस तरह का क्रूज़ कंट्रोल है जैसा आपने MG के अंदर देखा होगा, लेफ्ट साइड पर यहाँ पर लगा हुआ होता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो छोटे छोटे और भी बेशुमार फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। गाड़ी में कंपार्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। डोर्स के अंदर यहाँ पर भी आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, इस जगह पे एक है, इस जगह पर एक है, एक यहाँ पर भी कंपार्टमेंट है। आर्म रेस्ट और उसकी कुशनिंग वो भी बहुत मज़ेदार है। गाड़ी का जो रेयर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग मिरर है, वैसे भी इसके अंदर मुनासिब आपको नज़र आता है। इसके जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पर LED इंटीग्रेट की गई होती है, जिसमें आपको कैमरे की तरफ से पिछला जो है वो व्यू नज़र आ रहा होता है। इसकी जो सनवाइजर्स हैं उसके अंदर दोनों के अंदर वैनिटी मिरर्स हैं, और दोनों के ऊपर ऑटोमेटिक लाइट लगी हुई है, जैसे आप उसको खोलते हैं तो वो लाइट जल जाती है। जो ड्राइविंग है इस गाड़ी की वो एक्सेप्शनली शानदार है। वैसे ये गाड़ी चूँकि हाइब्रिड है, हाइब्रिड होने की वजह से इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो आपको इस स्केल की गाड़ी के मुताबिक बहुत अच्छी मिलती है। ये गाड़ी कंपनी क्लेम के मुताबिक को 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, लेकिन अभी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो एवरेज शो हो रही है वो तकरीबन 14.6 है, वो तकरीबन 15 ही उसको कंसिडर कीजिए। तो फ्यूल एवरेज के मामले में गाड़ी का रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी का जो थ्रॉटल है उसको भी हम ज़रा सा चेक कर लेते हैं, और ये वाकई उड़ के पड़ी है गाड़ी, एक बार शेर की तरह इसने रिस्पॉन्स किया है। और इतने बड़े साइज़ की गाड़ी जब इतने थ्रॉटल के साथ भागती है तो आपको ड्राइविंग का मज़ा तो आता है। और सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी का थ्रॉटल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक इसकी जो 0 to 100 है वो हार्डली 5 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स के अंदर वो 0 to 100 पे पहुंची हुई होती है। तो इस हवाले से ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है। साउंड प्रूफिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी बाहर का साउंड आपको, इवन इंजन का हाइब्रिड गाड़ियों का वैसे इंजन का साउंड इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तो कम है ही, लेकिन आपको वैसे भी बाहर से कोई ख़ास साउंड अंदर नहीं आ रहा। इसके बाद जो इसकी ब्रेकिंग है और जो इसके सेफ्टी फीचर्स हैं, ये वो दरअसल फीचर्स हैं जो टोयोटा क्राउन का ट्रेडमार्क है। यानी आपको एक तो ब्रेकिंग के अंदर वो सारी की सारी ब्रेकिंग फीचर्स जितने भी हैं, ABS, EBD वगैरह वगैरह, ऑटोमेटिक ब्रेक असिस्ट और सेंसर्स की वजह से आपको बेशुमार फीचर्स जो पूरी दुनिया ने बड़ी देर में अडॉप्ट किए थे, क्राउन ने आपको बहुत पहले देना शुरू कर दिए थे। वो सारे फीचर्स तो है ही हैं, लेकिन इस गाड़ी को वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सेफ्टी के ऊपर क्राउन ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको ना सिर्फ एयर बैग्स फ्रंट पे भी मिल जाते हैं, बैक पे मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एयर बैग्स हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ जो गाड़ी के अंदर सर्वाइवल स्पेस रखी गई है, बोनट बहुत बड़ा है, और वहाँ पे भी शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए छोटी छोटी स्पेसेस रखी गई हैं, जिस वजह से अगर आपको खुदा ना खासा कहीं गाड़ी क्रैश कर जाए, सामने से टकरा जाए किसी चीज़ के साथ, तो ड्राइवर और पैसेंजर तक इसका इम्पैक्ट बहुत कम पहुँचता है। आजकल बड़ी सारी गाड़ियों के अंदर पेडेस्ट्रियन इंजरी मिटिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी भी सबसे पहले क्राउन में, टोयोटा क्राउन में देखने में आई थी, जिसकी सूरत में गाड़ी के बाहर चलने वाले लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया। इसका डिज़ाइन इस तरह का है। इसी तरह जो क्रैश टेस्ट होता है उसके अंदर भी इस गाड़ी की 5 स्टार रेटिंग है, क्योंकि गाड़ी का ना सिर्फ जो शीट है इसकी वो बहुत मोटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और बोनट का साइज़ जो है वो भी चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जो इम्पैक्ट है क्रैश का वो वैसे भी बोनट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इन सारे स्पेक्स और फीचर्स के साथ, इन सारी तफसीलात के साथ ये गाड़ी है तो प्रीमियम, खूबसूरत तो है, लग्जरियस तो है। अब सवाल ये आता है कि इस गाड़ी की कीमत क्या है, और हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी जितनी की भी आ रही हो, गाड़ी की रनिंग कॉस्ट कितनी है। तो उस सिलसिले में हमारे पास 2 सवाल आते हैं कि नंबर 1, गाड़ी की फ्यूल एवरेज कितनी है, गाड़ी की मेंटेनेंस क्या है, और गाड़ी की प्राइस किस तरह से। फ्यूल एवरेज का हमने आपको बताया कि इसकी 15 किलोमीटर पर लीटर के आसपास फ्यूल एवरेज है, हमें अभी भी 14.5 की एवरेज दे रही है। मेंटेनेंस के बारे में जिनकी ये गाड़ी है, हमने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि टोयोटा से इसकी सारी की सारी मेंटेनेंस हो जाती है। मेंटेनेंस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा माइल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और पार्ट्स वगैरह भी इसके सारे अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। प्राइस, ये वाला वेरिएंट जो हम चला रहे हैं, रॉयल सैलून 2013 मॉडल 14 जनरेशन, अगर आप OLX पाकिस्तान पर, OLX मोटर्स पर जाकर 2013 मॉडल की टोयोटा क्राउन को सर्च करते हैं तो आपको 80 से 85 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक की मालियत में ये गाड़ी दस्तियाब होगी, 2013 मॉडल।
डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी ऑक्शन शीट में क्या लिखा हुआ है, गाड़ी किस ग्रेड की है, गाड़ी कितनी चली हुई है, गाड़ी की कंडीशन किस तरह की है, तो आपको लगभग 1 करोड़ के आसपास 2013 मॉडल आसानी से दस्तियाब हो जाएगा ओलेक्स पे। और अगर आप ये गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं 15 जनरेशन जिसमें बेशुमार फीचर्स हैं, जिसका एक रिव्यू हम अनकरीब आपके लिए दोबारा करेंगे, अगर आपको वो गाड़ी चाहिए तो वो 2-2.5 करोड़ के दरमियान में कहीं आपको मिलेगी। सो इन सारे स्पेक्स और फीचर्स के साथ, इस प्राइस रेंज के साथ, इस लग्जरियस प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ ये गाड़ी आपके सामने है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी? क्या आप इस बजट के अंदर ये गाड़ी लेना चाहेंगे? क्या इसके कंपैरिजन में कोई और कार आती है जो आपको इससे बेहतर लगती है, या किसी कंपैरिजन में ये गाड़ी कई गाड़ियों को बीट करती हुई आपको नजर आती है? इस तरह की तमाम आरा का इजहार आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कर सकते हैं। मजीद इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए ओलेक्स मोटर्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।